अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमने एप्लीकेशन फ़ॉर्म कैसे फ़िल करना है जो कि डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से है। अब लम्स वाले बच्चे जो हैं वो भी यही फ़ॉर्म फ़िल करेंगे और जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी यही करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ टॉप पे हमारे पास है कि हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि कराची में है उसके लिए टाउन मेंशन करना है। अब ये जो यूनिवर्सिटी है ना कराची के बच्चों के लिए जो बाकी 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं ना उनकी सीट्स फ़िक्स हैं, लेकिन जो ये यूनिवर्सिटी है ना इसने पूरे कराची को 4 टाउन्स में डिवाइड किया है और हर टाउन की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दी है। जैसे हमारे पास लियारी टाउन है उसके लिए उसने 15 सीट्स फ़िक्स की हैं। बिन कासिम टाउन के लिए उसने 10 की हुई हैं, किमाई टाउन के लिए 10 हैं और गिदाब टाउन के लिए भी 10 हैं। और फिर इसके अलावा कोई अगर रह जाता है इलाका जो इन टाउन्स में नहीं आता तो उसके लिए अलग से 20 सीट्स हैं। ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि बाकी जो सीट्स हैं जो कि हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और सक्खर, लाड़काना वगैरह के लिए हैं वो उनकी भी यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपने टाउन लिखना है उस यूनिवर्सिटी के लिए कि अगर आपका मेरिट उस यूनिवर्सिटी में बनता है तो आप कौन से टाउन के हैं, तो आपने यहाँ पे वो आपने टाउन लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारा टाउन बनता है लियारी, तो हम लोग यहाँ पे लियारी लिख देंगे। और ये बात जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारा टाउन बनता है लियारी, तो हम यहाँ पे लियारी लिख देंगे। और ये बात हमने याद रखनी है कि हमने कैपिटल वर्ड्स का यूज़ करना है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे चलते हैं। अब यहाँ बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर पे हमारे पास यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है। हमने यहाँ पे फॉर अटेस्टेड कॉपीज़ हमने यहाँ पे पेस्ट करनी है और जिसके बैक पे हमारा नाम भी लिखा होना चाहिए हर फ़ोटोग्राफ़ के ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे अब सबसे पहले अपना नाम लिखना है। यहाँ पे हमने अपना नाम लिखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्पेलिंग वही वाले होने चाहिए जो हमारे मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट के ऊपर हैं। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एज, यहाँ पे सरनेम और हमने इसको फिर फिल करते जाना है। नेशनलिटी लिखनी है, फिर हमने रिलीजन लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा, वो डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पीआरसी का कौन सा है, फिर फादर का डोमिसाइल, फादर नहीं है तो मदर का डोमिसाइल कौन सा है, फिर CNIC और बेफाम हमने अपना उसका नंबर लिखना है, फादर के CNIC का नंबर लिखना है। फिर ईमेल अकाउंट यहाँ पे हमने अपना लिखना है, फिर यहाँ पे हमने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। आगे हम चलते हैं तो फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर कोई भी 2 नंबर लिखने हैं हमने यहाँ पे। फिर हमने हमारा MD कैट का जो सेंटर था हमने उसकी डिटेल्स अब यहाँ पे लिखनी है। हमारा MD कैट का सीट नंबर क्या था हमने वो लिखना है यहाँ पे। फिर टेस्ट सेंटर कौन सा था, पासिंग ईयर कौन सा है और MD कैट का स्कोर लिखना है। और नेक्स्ट जो ब्लॉक है हमारा उसमें हमने हमारे पास है कि हमने अपनी मैट्रिक की और इंटर की हमने यहाँ पे डिटेल देनी है। हमारा सीट नंबर क्या था मैट्रिक में, हमारा पासिंग ईयर कौन सा था, नेम ऑफ बोर्ड, टोटल मार्क्स, डिवीज़न क्या थी और परसेंटेज क्या थी, ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर इसी तरह इंटर की भी ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे हमने केमिस्ट्री में थ्योरी में कितने लिए थे, प्रैक्टिकल में कितने लिए थे, पार्ट 1 में और यहाँ पे पार्ट 2 में। फिर इसी तरह फिज़िक्स और बायोकेमिस्ट्री की डिटेल यहाँ पे लिख देनी है। फिर यहाँ पे हमने डेट लिखनी है कि हमने किस डेट पे हम लोग सबमिट करवा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे फादर के सिग्नेचर, यहाँ पे हमारे अपने सिग्नेचर। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है फ़ादर की डिटेल देनी है कि यहाँ पे हम फ़ादर का नाम लिखेंगे, ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर। और ये डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट ये इतना कोई मुश्किल बात नहीं है कि कुछ बच्चों को समझ नहीं आती कि यहाँ पे क्या लिखें। मैं मिसाल देती हूँ कि जैसे डॉक्टर और टीचर की मिसाल लेते हैं कि अगर किसी के पास डॉक्टर है तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन में डॉक्टर आ जाएगा। डेजिग्नेशन यानी कि डेजिग्नेशन में कुछ भी आ सकता है कि वो किस
अगर वो गवर्नमेंट के हैं तो उनका स्केल क्या है, और नहीं अगर कुछ भी नहीं लिखना तो यहाँ पे वो हम लोग यहाँ पे ऐसे डैश भी लगा सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट यानी कि वो किस तरह वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, क्या है, ये डिपार्टमेंट में आ जाएगा। टीचर है तो इसी तरह टीचर में भी आ जाएगा। डिपार्टमेंट की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि वो किस सब्जेक्ट्स के टीचर हैं। तो डेजिग्नेशन में अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो हम यहाँ पे सीधा ऐसे डैश भी लगा सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर लिखना है, ऑफिस फ़ोन नंबर और फादर का CNAC, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अच्छा, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम भी हो सकते हैं और किसी का डिफरेंट भी हो सकता है, तो जिसका जो है वो लिखेगा, ठीक है। और एमरजेंसी में कॉन्टैक्ट यहाँ पे हम किसी रिलेटिव का, फिर किसी भी रिलेटिव का दे सकते हैं, तो यहाँ पे उसका हम नाम लिखेंगे कि उस रिलेटिव से क्या हमारा रिलेशन है, और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखेंगे। अब इसके बाद जो है ना सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है इस एप्लीकेशन का। यहाँ पे हमने लिस्ट बनानी है प्रायोरिटी वाइज कि हमने कौन से कॉलेज को फ़र्स्ट प्रायोरिटी देनी है। हमने यहाँ पे ये नहीं देखना कि हमारा मेरिट कौन से कॉलेज में बन सकता है, हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हम डाउ में जाना चाहते हैं, जिन्ना यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, या हम कराची मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो हमारी खुद की प्रायोरिटी कौन सी है, हमने फ़र्स्ट नंबर उसको देना है। अब यहाँ पे फ़र्स्ट नंबर हमने उसको देना है, हमने ये नहीं देखना कि हमारा किस में बन रहा है, ठीक है। फिर मिसाल के तौर पर फ़र्स्ट नंबर पे मैंने डाउ यूनिवर्सिटी को रख दिया, सेकंड पे मैंने जिन्ना को रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं कराची की स्टूडेंट हूँ तो सबसे पहले 4 तो मैं कराची के जो कॉलेज हैं हम वही फ़िल करूँगी। फिर उसके बाद अगर सीट्स क्योंकि कराची के बच्चों की सीट्स होती हैं दूसरे कॉलेजेस में भी, तो फिर जिस तरह सीट्स होंगी, जैसे अगर पीपल्स यूनिवर्सिटी जो है उसमें सीट्स होती हैं, तो उसके लिए मैं लिख सकती हूँ अगर कोई जाना चाहता है तो वो फिर प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे आपने फिलिंग करनी है, और ये आपने बहुत देख के करनी होती है क्योंकि इसी पे से पे फिर हमारा एडमिशन होता है। फिर उसके बाद हमारे पास सिग्नेचर है, सिग्नेचर ऑफ फादर, कैंडिडेट सिग्नेचर। तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है। नहीं, लास्ट में ये छोटा सा काम रह जाता है कि ये 6 बॉक्सेस हैं हमारे पास, इनको हमने फ़िल करना है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑफ़र लेटर आता है तो वो इन एड्रेस के ऊपर ही देते हैं, तो ये हमने फ़िल करने होते हैं अपने प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर, ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी के 2 एड्रेस होते हैं कि परमानेंट होता है और प्रेजेंट कहीं और रह रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो यहाँ पे नेम, फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस, टेलीफ़ोन और मोबाइल नंबर, तो ये हमने 6 के 6 ऐसे फ़िल कर देने हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो ये हमने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं 2-2 कॉपीज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है इसकी भी एक कॉपी करवानी है, और बाकी ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, और हर डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपियाँ। एक कॉपी का सेट जो है वो ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगेगा, और एक कॉपी का सेट जो है वो एप्लीकेशन की कॉपी के साथ लगेगा, तो 2 सेट्स हमने बनाने हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास चालान फॉर्म है, इसको फिल करके हमने इस चालान फॉर्म को पे करना है, और इस चालान फॉर्म की भी जो कॉपी है हमने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करनी है, दोनों के साथ अटैच करनी है, ठीक है। एक के साथ जो हमारे पास ओरिजिनल वाला सेट है और एक कॉपी वाला सेट है। तो ये सारा प्रोसीजर था, हमने क्या क्या चीज़ें इसमें फ़िल करनी है। अगर अभी भी कोई आपको बात समझ नहीं आ रही तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।